हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद जांगिड़। हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स में हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्मों में हमारी जो अभिक्रिया चल रही थी वो चल रही थी एसएन रिएक्शंस यानी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी है, SN1 और SN2। ठीक है, SN1 अभिक्रिया भी पढ़ ली, SN2 भी पढ़ ली और इनके रिएक्शन मैकेनिज्म इनके बारे में कंप्लीट हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सम अदर SN रिएक्शंस यानी कि कुछ अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, कुछ अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें सबसे पहले एल्किल हैलाइड की कुछ अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल नाइट्राइल का निर्माण। सबसे पहले हम पढ़ चुके एक क्वेश्चन में था कि यदि एल्किल हैलाइड KCN के साथ में क्रिया करते हैं तो RCN बनाते हैं और जबकि AgCN के साथ में क्रिया करते हैं तो RNC बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमने दो रिएक्शंस पढ़ी हैं, एक तो KCN के साथ में RX की और एक AgCN के साथ में RX की। तो देखिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि KCN के साथ में करवाते हैं तो हमने उसमें क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसकी प्रकृति जो होती है आयनिक होती है। आयनिक होने के कारण इसमें दाता परमाणु जो होता है वो कार्बन होता है, इसीलिए कार्बन R से जुड़ता है और RCN का फॉर्मेशन करता है। तो यही कारण है कि KCN के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो RCN बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ में पोटेशियम साइनाइड के साथ में करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। ठीक है, KX निकल जाएगा। दूसरी अभिक्रिया एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण या एल्किल आइसोसाइनाइड यानी नाइट्राइल का निर्माण। तो देखो, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ में करवाते हैं तो इसकी सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण, सहसंयोजक प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ पे जो दाता परमाणु होगा वो नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है, इसीलिए N जो है वो R के साथ में आके जुड़ जाएगा, अतः RNC का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्किल आइसोसाइनाइड AgX बाहर निकल जाएगा अवक्षेप के रूप में। ठीक है भाई, ये तो हो गई दो अभिक्रियाएं। किस किस का हो गया? देखो, सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है एल्किल AgCN की, है ना। अब हम बात करें यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण। देखो, इसी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है अल्कोहल के निर्माण वाला। वो क्या था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय या KOH या AgOH के साथ में करवाते हैं तो, है ना, नम Ag2O के साथ में करवाते हैं तो यानी कि जलीय KOH के साथ में करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है और अल्कोहल KOH के साथ में करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद एल्कीन बनता है। ऐसा क्यों होता है? ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जलीय एल्किल हैलाइड की अगर जलीय KOH या फिर नम AgO2O के साथ में करवाते हैं या AgOH के साथ में करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, K जो है वो प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में त्यागेगा जलीय विलयन में। RNS की थ्योरी हमने पढ़ी होगी, तो RNS के अनुसार जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। क्षार जो होते हैं वो OH माइनस देते हैं, तो K प्लस हट जाएगा, OH माइनस के रूप में ये देगा, तो OH माइनस जो है यहाँ पे O जो है वो बंध बनाने में काम आएगा, इसलिए O इसके साथ जुड़ जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। तो RX की अभिक्रिया भाई KOH के साथ में या फिर AgOH के साथ में करवाई जाती है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से X और K जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, OH इसके साथ में आके जुड़ जाएगा R के साथ में, ROH का फॉर्मेशन। देखो, KX या AgX निकल जाएगा, OH इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ जाएगा। चाहे इसके साथ में करवाओ चाहे इसके साथ में करवाओ, क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने ये ले लिया, R का मतलब हो गया CH3 CH2 Br, यहाँ से देखो KBr निकल जाएगा, OH इसके साथ में आके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में अब हम अभिक्रिया पढ़ते हैं एल्किल नाइट्राइल का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, नाइट्राइल का नहीं भाई, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। देखो, एल्किल नाइट्राइल का निर्माण करेंगे, कैसे करेंगे एल्किल नाइट्राइट का निर्माण?
एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट यानी कि KNO2 के साथ में करवाते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्राइट। सोडियम होता है NaNO2, तो पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट के साथ में करवाते हैं। देखो अब पोटेशियम नाइट्राइट में ये जो जुड़ा होता है ना, ये इस प्रकार से जुड़ा होता है NO2। अब ये तो होता है क्षारीय धातु प्लस की और यहाँ पे N माइनस का हो जाएगा, ठीक है। धातु है ये, इसलिए इसकी आयनिक प्रकृति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आयनिक प्रकृति हो जाएगी। और आयनिक प्रकृति होने के कारण इसमें जो दाता परमाणु होगा वो भाई ऑक्सीजन होगा। इसमें जो दाता परमाणु होगा वो ऑक्सीजन होगा भाई, ठीक है। इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे इसके साथ में अगर R के साथ में जुड़ता है तो इसमें देखो ऑक्सीजन जुड़ेगा। नाइट्राइट की संरचना ये होती है भाई, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और इस O की वैलेंसी खाली होती है। ये नाइट्राइट की संरचना होती है। तो यहाँ O जो है ये R के साथ में जुड़ेगा, यानी कि O की वैलेंसी खाली होगी। देखो ये बन रहा है RnO2 में RONO है ना, तो एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन निर्माण। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KNO2 या फिर NaNO2 के साथ में करवाते हैं तो इनकी आयनिक प्रवृत्ति होने की वजह से दाता परमाणु इसके अंदर कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अतः R से ऑक्सीजन जुड़ेगा, है ना, R से ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसीलिए एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन, एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन। इसके बाद में है नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन। अब देखो नाइट्रो समूह क्या होता है, नाइट्रो समूह देख लेते हैं पहले। डबल बॉन्ड और ये उपसहजक बंध द्वारा O जुड़ा होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली होती है। ये नाइट्रो समूह होता है भाई, ठीक है। तो इसमें नाइट्रो एल्केन कैसे बनेगा? तो एल्किल हैलाइड जो होता है RX, इसकी अभिक्रिया यदि हम AgNO2 के साथ में करवाते हैं, यानी सिल्वर नाइट्राइट के साथ में करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? सह संयोजक, जो हमने पहले भी पढ़ा था AgCN की प्रकृति, तो इसकी भी सहसंयोजक होगी। सहसंयोजक प्रवृत्ति होगी तो सीधी सी बात है दाता परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी जब AgCN के साथ में करवाएंगे, तो AgNO2 के साथ में करवाएंगे। तो अब यहाँ पे दाता परमाणु नाइट्रोजन हो गया, इसलिए ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, बंद बनाएगा, तो R के साथ में N जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ये रहा। देखो तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब AgNO2 के साथ में करवाते हैं, सिल्वर नाइट्राइट के साथ में करवाते हैं, तो नाइट्रो एल्केन बनता है, क्योंकि इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, इसलिए R के साथ में नाइट्रोजन जुड़ जाता है और नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल ये ले लेंगे CH3CH2Br प्लस AgNO2, AgBr निकल जाएगा अवक्षेप के रूप में, और यहाँ पे CH3CH2NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी नाइट्रो एल्केन का निर्माण, ठीक है। तो आई होप को आप वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक बार इसको वीडियो को एक बार और देख लें, फिर भी नहीं समझ में, थोड़ा एक बार और देख लें ना, क्योंकि रिएक्शंस हैं, थोड़ी सी एक दो बार देखने पे आएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में छठे नंबर पे है भाई एस्टर का निर्माण, एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर जो होता है ना वो ये होता है भाई RC डबल बॉन्ड OOR, RC डबल बॉन्ड OOR, ये होता है एस्टर, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होगा वो देखेंगे अपन। देखो एस्टर का निर्माण, एल्किल हैलाइड के द्वारा एस्टर का निर्माण C डबल बॉन्ड OOR, ये वाला, ठीक। अब देखो ये कैसे होगा। एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ में करवाते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भाई? C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। COH समूह जिसके साथ में जुड़ा होता है एल्किल के साथ में, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना। अब H हटा दो और इसकी जगह पे R जोड़ दो तो ये एस्टर हो जाता है। तो एस्टर कैसे बनेगा? आप देखो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में H हटा करके पहले Ag जोड़ दिया तो सिल्वर लवण हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से Ag तो है वो माइनस के रूप में निकलेगा, सॉरी प्लस के रूप में निकलेगा, और X माइनस के रूप में निकलेगा। तो यहाँ से देखो ये X और यहाँ से ये AgX निकल जाएगा, ये निकल गया। अब यहाँ पे O की वैलेंसी खाली हो जाएगी इसकी, इधर कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, Ag प्लस के रूप में निकलेगा तो O के ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे X माइनस के रूप में निकलेगा तो R के ऊपर प्लस आ जाएगा। ये वाला प्लस जो है ना वो इस माइनस के साथ में यानी O के साथ में जुड़ जाएगा और ये बनाएगा RCOOR, तो ये क्या बन गया भाई? एस्टर बन गया, ठीक है, ये बन गया एस्टर।
इस प्रकार से एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C2H5 ले लिया, Br ले लिया, साथ में C2H5 COOAg हो गया, ये वाला बन गया। इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा इसके साथ में और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एस्टर का निर्माण हो गया। ठीक है, ये 6 अभिक्रियाएं हो गई हमारी कुछ अन्य नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। अब इसके बाद में कुछ और अभिक्रियाएं बची हुई हैं 2-3, उन अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको जितनी भी आपको अभिक्रियाएं बताई गई हैं मेरे द्वारा, ये सारी अभिक्रियाएं आपको समझ में आई हैं। इनमें जो 2019 में आई है वो एल्कोहल के निर्माण वाली आ चुकी है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH या फिर नम H2O के साथ में नम Ag2O के साथ में करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। देखो नम Ag2O के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है, मैं थोड़ा पीछे गया हूँ भाई। नम Ag2O ये होता है भाई, O की 2 वैलेंसी होती है जिससे Ag जुड़ा हुआ होता है। अब नम का मतलब होता है कि H2O, और H2O को हम लिख सकते हैं HOH। जब ये टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा तो OH माइनस और H प्लस के रूप में टूटेगा, Ag प्लस के रूप में टूटेगा। ये H प्लस जो है वो तो यहाँ जुड़ता जाएगा और OH जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो एक H प्लस यहाँ जुड़ेगा क्योंकि ये माइनस के रूप में निकलेगा वो, तो एक तो बन जाएगा AgOH ये वाला, इसके साथ में H जुड़ा ना तो AgOH तो ये बन गया एक, और एक OH डायरेक्ट Ag के साथ में जुड़ रहा है तो 2 AgOH बन जाएंगे। तो इनमें से 2 में से एक AgOH ले लेंगे। इस प्रकार से नम Ag2O के साथ में करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। वरना हमें याद रखना है जलीय KOH, एल्कोहल नहीं जलीय KOH या NaOH, इसके साथ में करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो ये 19 में आया था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम विनोद केमिस्ट्री क्लब सीख करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।